नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड्यूसीजा लर्निंग पर। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कक्षा चौथी का यह जो पाठ है किरमिच की गेंद, उसका आदर्श वाचन करके सुनाया था। आशा रखता हूँ कि आप सबने इसमें से कुछ जरूर सीखा होगा और उस पाठ को याद रखने की कोशिश भी की होगी। पर दोस्तों, उस पाठ में कुछ ऐसे शब्द भी थे जिनके अर्थ शायद आपको ना भी पता हो। तो मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ शब्द लेकर आया हूँ जिन्हें आप या तो कठिन या नए शब्द कह सकते हैं। तो आइए ऐसे कठिन या नए शब्दों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पाठ तीसरा, किरमिच की गेंद। शब्दार्थ, जिसमें सबसे पहला शब्द है बरामदा। बरामदा यानी कि घर का बाहरी बैठने आदि का सामने से खुला स्थान। तो आप सबने भी बरामदा जरूर देखा होगा कि जहाँ पर हम कभी कभी बैठते हैं जो सामने से खुला हुआ हो। उन्हें हम दूसरे शब्दों में दालान भी कहते हैं। आइए एक और शब्द जानते हैं। दूसरा शब्द है चिक। चिक यानी कि बांस की तिल्लियों का बना हुआ पर्दा। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोगों के घर पर ऐसे बांस के बने हुए पर्दे हुआ करते थे। हालांकि आजकल ये थोड़े से कम ही देखने को मिलते हैं, पर अगर जब भी आप कभी ऐसा मौका मिले तो बांस की तिल्लियों के बने हुए पर्दे यानी कि चीक को जरूर देखिएगा। आइए एक और नया शब्द देखते हैं। तीसरा शब्द है लू। लू यानी कि गर्म हवा। तो आजकल तो वैसे भी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो दोपहर में वैसे ही बहुत गर्म या तेज गर्म हवा चलती रहती है, तो उसे ही लू कहते हैं। आइए एक और नया शब्द देखते हैं। चौथा नया शब्द है आरंभ। आरंभ यानी कि शुरू करना, किसी भी काम को आरंभ करना यानी कि शुरू करना। एक और नया शब्द वो है घूस। घूस जो है वो एक प्रकार का जानवर या आप उसे चूहा भी कह सकते हैं। कहानी में हमने देखा था कि जगह जगह पर घूस ने गड्ढे बना रखे थे, तो घूस का अर्थ होता है चूहा। चलिए एक और नया शब्द देखते हैं। और एक नया शब्द है निगाह। निगाह का मतलब है या अर्थ है नज़र, यानी कि जो भी हम देखते हैं, जहां हम नज़र डालते हैं, यानी कि निगाह। चलिए आइए एक और शब्द देखते हैं। और नया शब्द है किरमिच। किरमिच यानी कि एक प्रकार का कपड़ा या जिसे हम कैनवस भी कहते हैं। ये किरमिच एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है जिससे गेंद, जूते और बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई जाती है। आपने भी कभी ना कभी जो सफ़ेद रंग के कैनवस के जूते जरूर पहने होंगे। जी हाँ दोस्तों, वही किरमिच है। आइए एक और नया शब्द देखते हैं। और नया शब्द है तिमंजिली इमारत, यानी कि 3 मंजिलों वाली इमारत। ती का अर्थ होता है 3 और मंजिली का मतलब होता है मंजिलों वाली, यानी कि कोई ऐसी इमारत, ऐसी बिल्डिंग जिसमें 3 मंजिल यानी कि 3 फ्लोर हो। तो जब भी मौका मिले ऐसी इमारतों के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करिएगा कि जिसमें 3 मंजिलें हो। और एक नया शब्द है मुंडेर। मुंडेर यानी कि छत की दीवार का ऊपरी उठा हुआ भाग। जी हाँ, मुंडेर छत की दीवार का ऊपरी उठा हुआ भाग। आइए एक और नया शब्द देखते हैं। नया शब्द है सुस्ताना, यानी कि काम करते करते थक कर आराम करना। तो जब भी हम कभी कभी ज़्यादा काम कर लेते हैं, आपने भी घर पर देखा होगा कि आपकी मम्मी या पापा जब ज़्यादा काम कर लेते हैं तो वो भी थक कर आराम करने लगते हैं, तो उसे ही सुस्ताना कहते हैं। इस पाठ में भी हमने देखा था कि गोल चक्कर पर गाय सुस्ता रही थी।
और शब्द है भीतर। भीतर का मतलब होता है अंदर। कोई मेहमान हमारे घर पे आता है तो हम उन्हें भीतर बुलाते हैं, यानी कि अंदर बुलाते हैं। और नया शब्द है अधिकार, यानी कि हक। आप भी कभी कभी अपने छोटे भाई या बड़े भाई बहन के साथ भी ऐसे ही किसी चीज़ को लेकर अधिकार जरूर जताते होंगे कि ये चीज़ मेरी है या ये चीज़ तुम्हारी है। आइए एक और नया शब्द देखते हैं। और नया शब्द है चतुर। चतुर का अर्थ होता है होशियार। तो जैसे कि इस पाठ में दीपक अपना काम निकलवाने के लिए दोस्त बना लेता था, तो उस काम में वो बहुत ही चतुर था। और शब्द है गुट। गुट यानी कि समूह, ग्रुप। ठीक है, तो दीपक ने भी अपना गुट यानी कि समूह मजबूत कर लिया था, जिससे कि उसे गेंद मिल जाए और फिर वो अपने दोनों ही दोस्तों के साथ आराम से उसे खेल सके। तो गुट का अर्थ होता है समूह, जिसे अंग्रेजी में हम ग्रुप भी कहते हैं। और इस पाठ का आखिरी शब्द है ठहाका। ठहाका यानी कि जोर की हंसी। जी हाँ, जब भी हम कोई हमारा दोस्त कोई हमें ऐसा जोक या चुटकुला सुनाता है तो हम ठहाका मारकर हंसते हैं, यानी कि बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो जरा एक बार आप भी एक बार ठहाका मारकर जरा हंस के दिखाइए तो। जी हाँ दोस्तों, उसी को ठहाका कहते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल एड्यूसीजा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।